हाय गाइस। ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है यूट्यूब पर एंड प्रोबेबली दिस इज़ अ ट्रायल वीडियो। ओके, लाइक ये वीडियो मैं अभी बनाऊंगा एंड मुझे उसके अकॉर्डिंग कुछ फीडबैक्स मिलेगी एंड आफ्टर दैट आई विल पुट दैट चेंजेस सब्सिक्वेंटली इन माय नेक्स्ट वीडियोस। ओके, सो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग बेसिकली लीड कोड के कुछ जो सबसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जो सबसे कॉमनली पूछे जाते हैं, हम लोग कुछ उन टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज हम लोग करेंगे प्रॉब्लम नंबर 153 ऑफ लीड कोड, फाइंड द मिनिमम इन अ रोटेटेड सॉर्टेड एरे। सपोज हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, लेट से 0 1 2 4 5 6 7 एंड हम लोग इस टेस्ट केस को बेसिकली देखते हैं। जो पहला टेस्ट केस दिया हुआ है हमें, हम लोग इसको 4 बार रोटेट करते हैं। लाइक जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको फर्स्ट पे लाएंगे, फिर सब्सिक्वेंटली जो उसके पहले के एलिमेंट्स होंगे उनको स्टार्टिंग में लाएंगे। तो अगर हम लोग इस 4 बार रोटेट करते हैं तो हमारे पास इसको लेट से के की वैल्यू 4 है, तो फिर ये एरे क्या बन जाएगा, 4 5 6 7 एंड फिर ये 0 1 2 वाला जो पार्ट है वो आगे आ जाएगा। राइट, तो हमें बताना है, हमारे पास एक ऐसा एरे दिया रहेगा, हमें बताना है कि इसका जो मिनिमम एलिमेंट है वो क्या है। इसका रेटिंग तो मीडियम दिया हुआ है, बट दिस इज अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। हम लोग इसमें क्या करेंगे, लाइक ये क्वेश्चन कोई पहली बार देखेगा तो क्या सोचेगा, कैसे कर सकते हैं। सपोज हमारे पास ये एरे दिया हुआ है, तो अगर हम लोग इसके एक एक एलिमेंट्स को देखते हैं और हमें इसका मिनिमम एलिमेंट निकालना है, तो हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, 4 से 5 में इंक्रीज कर रहा है हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है। 5 से 6 में भी इंक्रीज किया है, 6 to 7 अगेन इंक्रीज कर रहा है, बट जैसे हम लोग 7 to 0 जाएंगे हमारा एलिमेंट डिक्रीज किया। और यही एक्चुअल में यही हमारा आंसर है, 0 इज आर ओनली आंसर। राइट, हमें इसको रिटर्न कराना है। तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हमारा लेट से आईथ एलिमेंट है एंड i-1th एलिमेंट, मतलब उसका जस्ट पहले वाला एलिमेंट अगर उससे बड़ा है, तो असलियत में वही पॉइंट हमारा आंसर होगा, है ना। तो इसका कंडीशन क्या बना, व्हाट इज द कंडीशन एक्चुअली, nums of I is less than nums of i-1, है ना। ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम लोग ऐसे इसको कोड करते हैं तो हमारा कोड रन करेगा, बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दिस। एक्चुअली अभी हम लोगों ने जो मेथड बताया है वो है लीनियर सर्च, है ना। लीनियर सर्च है ये। अगर इसका हम लोग ऐसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑब्वियसली O ऑफ n हो जाएगा। एंड व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हम लोग कोई एक्स्ट्रा एरे तो बना नहीं रहे हैं, है ना। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा O of 1, राइट। तो ऐसे हमारा प्रॉब्लम तो ये सॉल्व हो जाएगा, बट व्हाट इज सो यूनिक इन दिस, व्हाट इज यूनिक। हमें लाइक इंटरव्यू वगैरह में अगर ये पूछा जाता है तो हमसे एक्सपेक्ट करेगा कि हम लोग कुछ उसको ऑप्टिमाइज वे में बताए। तो इधर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O of n, हम इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा है कि अगर जब भी हमारे पास एक सॉर्टेड एरे होता है तो हम कुछ एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसमें बाइनरी सर्च लगाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे बाइनरी सर्च, बिकॉज बाइनरी सर्च में हम लोग को जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी वो रहेगी क्या, O of log n, एंड वी नो डैट O of log n इज मच बेटर देन O of n, है ना। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो एज इट इज O of 1 ही रहेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको बाइनरी सर्च के हेल्प से एक बार इसको हम लोग ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं। सो आवर एरे वाज 4 5 6 7 0 1 एंड 2। सो हम लोग इसको एक बार ड्राई रन करते हैं। तो हम लोगों को पता है कि जो यह हमारा एरे है इसका बेसिकली 2 पार्ट्स है। एक पार्ट ये है यहाँ तक 7 तक,
एंड दूसरा पार्ट ये है, लाइक दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। और हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो है 0, एंड जो आंसर होगा वो हमेशा सेकेंड पार्ट में मिलेगा, अनसॉर्टेड हाफ में, राइट। सो इसको हम लोग एक बार अगर ड्राई रन करें तो ड्राई रन कुछ ऐसे होगा कि अगर बाइनरी सर्च में हम लोग जो फर्स्ट एलिमेंट है विच इज़ 4, इसको हम लोग लो पे रखते हैं, लो पॉइंटर पे, एंड जो हमारा 6 रहेगा, जो एलिमेंट सेकेंड रहेगा वो हमारा है हाई पॉइंटर, है ना। तो हम लोग पहला आइट्रेशन करते हैं। हमारा लो है 0th इंडेक्स पे, हाई है 6th इंडेक्स पे। तो मिड क्या हो जाएगा इसका, 0 + 6/2 = 3। मतलब नम्स ऑफ मिड हमारा है 7 एंड नम्स ऑफ हाई इज 2। क्लियरली हम लोग एक चीज देख सकते हैं इधर कि जो हमारा जो मिड है, मिड आया है, डेट इज ग्रेटर देन हाई, राइट। तो ऐसा तो होगा नहीं, यानी कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना पॉइंटर शिफ्ट करना पड़ेगा, लो को ले जाना पड़ेगा लो टू मिड ऑफ मिड +1 पे, जो कि कितना होगा 3 + 1 विच इज 4, है ना। तो अब हमारा आइट्रेशन 2 आएगा, आइट्रेशन 1 हमने कर लिया, अब आइट्रेशन 2 पे आते हैं। अब हमारा जो लो पॉइंटर है वो होगा 4th पे, हाई पॉइंटर विल बी ऑन 6th। सो what is mid? Obviously 5. So nums of mid = 1। क्या हो रहा है, हाँ, nums of mid = 1, nums of high is 2। so 1 is greater than 2 which is not valid। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने हाई पॉइंटर को मिड पे ले जाएंगे, है ना। तो अब हमारा इसमें क्या हो जाएगा कि हाई जो है और मिड जो वो 5 होगा, और मिड जो होगा वो भी 5 होगा, है ना। तो अब हमारा स्टार्ट होता है आइट्रेशन 3। आइट्रेशन 3 में क्या होगा, लो पॉइंटर इस वक्त है हमारा 4th इंडेक्स पे, हाई पॉइंटर इज ऑन 5। तो अगेन समझ आ गया होगा, मिड क्या हो जाएगा 4 + 5/2 4.5, तो 4 लेंगे, है ना। तो अब हमारा अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो 1 मिनट, मिड इज ऑन 4, नम्स ऑफ मिड तो हम लोग आइट्रेशन 3 पे थे, है ना। आइट्रेशन 3 में क्या हो रहा है, हमारा लो है 4th पॉइंटर पे, हाई इज ऑन 5th पॉइंटर। तो मिड पॉइंटर किस पे रहेगा, हाई + लो/2, 4 + 5/2 9/2 4.5 मतलब 4। तो अब नम्स ऑफ मिड इस केस में क्या आया हमारा, नम्स ऑफ मिड मतलब नम्स ऑफ 4th इंडेक्स पे क्या रहा है 0, और नम्स ऑफ हाई क्या है, मतलब 5th इंडेक्स पे क्या है 1। सो 0 इज ग्रेटर देन 1 ऐसा तो है नहीं, तो अगेन ये हमारा फेल हो गया। तो अब हम लोगों को अपना पॉइंटर चेंज करना पड़ेगा अगेन। तो अब हमारा पॉइंटर क्या हो जाएगा, हाई = मिड = 4। तो अब क्या होगा कि लो वाला जो पॉइंटर है वो है 4th इंडेक्स पे, जो लो पॉइंटर 4th इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है, एंड जो हाई पॉइंटर है
वो भी फोर्थ इंडेक्स पे कर रहा है, तो लो और हाई सेम हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा लूप हो गया एंड, राइट, लूप एंड हो गया। एंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ 4। और नम्स ऑफ 4 हम लोग चेक करते, नम्स ऑफ 4 क्या था, नम्स ऑफ 4 0 1 2 3 4 विच इज़ 0 एंड 0 इज आवर आंसर, राइट। तो हमने प्रूव कर लिया कि नम्स ऑफ 4 ही हमारा आंसर है विच इज़ 0, हमने ये फाइंड कर लिया फाइनली, है ना। तो हमने बाइनरी सर्च यूज़ किया क्योंकि हम लोग ऑप्टिमाइज कर सके ओ ऑफ लॉग एन में, एंड यही जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है इस क्वेश्चन में। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। कोड का लिंक तो खैर मैं गिटहब लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार इसका कोड पे ध्यान दे देते हैं। हाँ, सो ये कोड मैंने लिखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। हम लोग यहाँ पे एक वेक्टर पास कराया है फंक्शन में विथ रेफरेंस, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे एंड साइन यूज़ किया हुआ है फर्स्ट लाइन में, है ना। और रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर मिनिमम वैल्यू। तो फर्स्ट पॉइंटर हमारा है लो पे, और जो हाई पॉइंटर है वो है लास्ट एलिमेंट पे। सो वाइल लो इज लेस देन हाई, हम लोगों ने इंट मिड इक्वल्स लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2 किया। मैंने अभी ड्राई रन में क्या किया था, हाई प्लस लो बाई 2, बट इधर हम लोगों ने थोड़ा सा चेंजेस किए ताकि ओवरफ्लो को हटा सके। पता है ना, लाइक इंटीजर में 32 बिट्स ही स्टोर करता है, तो कभी कभी ओवरफ्लो हो जाता है, तो हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं। उसको फिर हमने कंडीशन डाला, इफ़ नम्स ऑफ मिड इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ हाई, तो लो वाला पॉइंटर जो होगा वो आगे शिफ्ट होगा मिड प्लस 1 पे, है ना। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग अपना हाई पॉइंटर को पीछे ले जाएंगे मिड पे, और फिर ऐसे चलता रहेगा, और जब तक लो और हाई बराबर हुआ हमारा आंसर आ जाएगा उसी इंडेक्स पे। और फिर हम लोगों ने लास्ट लाइन लिखा है रिटर्न नम्स ऑफ लो। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो एरे है वो पहले से सॉर्टेड हो, तो सबसे लोएस्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट, है ना, 0th एलिमेंट, तो उसको रिटर्न कर देंगे और फिर इस कोड को हम लोग सबमिट करेंगे तो रन भी करेगा, राइट। सो वीडियो इतना ही था, एंड मैंने जैसे बताया ये एक ट्रायल वीडियो है ना, ये एक ट्रायल वीडियो है। इसके बेसिस पे मुझे फीडबैक्स कुछ मेरे फ्रेंड्स वगैरह, मेरे जो कॉलेज में पढ़ते हैं मेरे फ्रेंड्स, वो लोग मुझे रिव्यूज़ देंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं सब्सिक्वेंटली वो चेंजेस लाऊंगा आगे के वीडियोस में, ठीक है। सो चलते हैं फिर, साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।